जय हिंद दोस्तों। तो आपका यहाँ पर जो है एसएससी जीडी का एक और नए प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप यहाँ पर एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जीके और जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अगर यदि यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो ये सारे 25 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए समय बहुत कम बचे हैं। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल में अगर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रोज जीके जीएस के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी ही आप कर लीजिए, बिल्कुल बिना चार्ज के। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न देखिए स्टार्ट होता है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ पर गाया गया था? ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है, इसकी जो प्रारंभ में जो गाया गया वो कब और कहाँ पर गाया गया था? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा सर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में हमारा राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम क्या हुआ था? गाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन बी होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। दूसरा प्रश्न देखिए, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? देखिए बिहार जो स्टेट है, तो इस राज्य से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जुड़ती है? बांग्लादेश से जुड़ती है, तो बांग्लादेश से बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं जुड़ेगा। नेपाल से जुड़ता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। बाकी भूटान और चीन से बिहार का सीमा नहीं जुड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा संकेतित मुद्रा क्या कहलाती है? ठीक है, प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध के मूर्ति के हाथों द्वारा संकेतित मुद्रा क्या कहलाती है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहलाता है प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा संकेतित मुद्रा। करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है जो कहाँ पर बनता है? आपको पता है कि जो नोट अभी हम लोगों के पास है, आपके पैकेट में, आपके पर्स में जो भी नोट होगा, ठीक है, ये एक स्पेशल नोट स्पेशल पेपर के बनते हैं। ठीक है, और इसको जो छापने का जो जगह है वो बहुत ही स्पेशल होता है, यानी कि सब कुछ इसमें स्पेशल तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे न्यूज़पेपर छप जाते हैं कहीं पर भी, वैसा नहीं। इसके जो है छापे खाने अलग अलग जगहों पर होते हैं। ठीक है, वही पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है किस स्थान पर? तो होशंगाबाद इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ये जो है पेपर बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का जो कारण है वो कौन सा होता है? यहाँ पर जो है लैंप जो जलता है, मान के चलिए एक ऐसे इस तरह से एक डब्बा है। ठीक है, इस तरह से एक डब्बा है, इसके ऊपर जो है लैंप यहाँ पे जलता है। इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं कपड़े की बनी हुई जो बत्ती है, ये नीचे तक रहता है, जो तेल में डूबा रहता है। तो यहाँ पर जलता है, यहाँ से तेल खींचता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का जो मुख्य कारण होता है वो किसी तत्व के कारण होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है प्रकाश का, वो किसके वजह से बनता है? ठीक है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनते हैं। ऑप्शन ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस देश में नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे इनको जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल अवार्ड जो है दिया गया था। नाम क्या था इनका? अल्बर्ट आइंस्टीन को, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है और इसका सही आंसर क्या होगा? 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से जो है यहाँ पे क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगर यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी हो जाए तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में मानक समय उस मानक आम्योत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है जो गुजरती है किस स्थान से? तो ये गुजरती है आपका इलाहाबाद से। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपासी वर्षा मेघों, ठीक है, से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों, हार्ड पेलेट्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो कपासी वर्षा मेघ से गिरने वाली जो बर्फ की दृढ़ गोलियां जो होती है इसको कहा जाता है ओला। क्या कहा जाता है? इसको ओला कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर और फारस की खाड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसके माध्यम से? ठीक है, तो देखिए अरब सागर और फारस की खाड़ी जो एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हैं वो है आपका हारमुज जल डमरू मध्य के माध्यम से। ठीक है, अरब सागर और फारस की खाड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है? तो दो विशाल भूभाग क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो अत्यंत संकीर्ण भूभाग जो होता है वो कहलाता है आपका स्थल संयोजक। क्या कहलाता है? स्थल संयोजक कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था सिकंदर लोदी। ठीक है, क्या सही आंसर होगा? सिकंदर लोदी था जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो दिल्ली से अपनी राजधानी को एक ऐसे शहर में ले गया जो बाद में आगरा के नाम से प्रचलित हो गया। समझिए, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? ठीक है, तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय में। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1919 तक चला था। समझ गए? तो 1914 से 1919 तक ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो है चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसी समय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं सूची किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो 10वीं सूची है, ठीक है, इसका संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है भारतीय संविधान की 10वीं सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसमें नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की जो कमान संभाली थी वो देश था सिंगापुर। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें ये विचार किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो हम लोग मनाएंगे। ठीक है, ये 1929 ईस्वी में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें ये डिसीजन लिया गया था। 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया को। ठीक है, 5 सागरों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ जो बहुत ही तीर्थ स्थल में फेमस जगह हिंदू धर्म के लिए, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है अलकनंदा नदी के तट पर। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा समुद्र तट वाला जो भारत का राज्य है वो गुजरात राज्य है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय नागरिक के जो मूल कर्तव्य होते हैं आपको पता है, हमारे अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी है जो देश के लिए हमें कुछ करने के लिए जो है कहता है। तो ये जो भारतीय नागरिक के जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, ये आपका शामिल है अनुच्छेद 51A में, यानी कि आर्टिकल 51 जो है उसका ये में जो है भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए 24, फास्टैग का क्या आशय है? तो फास्टैग का आशय जो होता है, ये इसका आशय जो होता है ऑप्शन बी, टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। आप जो है कहीं भी गाड़ियों से जाते होंगे, ठीक है, तो रोड पर चलने के लिए जो है टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। पहले यहाँ पर क्या था, ये फास्टैग तो भी हाल में आया कुछ साल पहले, 3-4 साल 5 साल पहले यहाँ पे क्या होता था ना, कैश में काम होता था। कैश में टोल टैक्स में यहाँ पे काउंटर होते थे, वहाँ पर लोग जाते थे, कैश जमा करते थे, फिर अपनी गाड़ियों को पार करते थे। लेकिन ये फास्टैग जो है ना, एक स्टिकर जैसा आता है, ठीक है, जो गाड़ी के जनरली शीशे के ऊपर चिपके होते रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से जैसे टोल टैक्स में गुजरते हैं, ठीक है, वहाँ से इसमें एक QR कोड जैसा होता है जो ऑटोमेटिक यहाँ पे फास्टैग में जो मशीनें लगी होती है वो इसको रीड कर लेती है और वहाँ से ऑटोमेटिक इसका पैसा क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, यानी कि डिडक्ट करने का मतलब कट जाता है, और आपका गाड़ी जो है बिल्कुल 5 से 7 सेकंड के लिए ही आपको रुकना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, गाड़ियों की जो रफ्तार है तेज हो गई, यानी कि अर्थव्यवस्था भारत के लिए तेज हो गया। तो यहाँ से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, 5 से 7 सेकंड आप खड़े हैं वहाँ पे हैं, गाड़ी आपका निकल गया। पहले क्या होता था, कैश मोड में जो होता था वहाँ पर जो है आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाता था। आप कैश उसको दिए, वो आपको रिटर्न किया, फिर आपका चालान काटा, उस टाइम में ज़्यादा समय लग जाते थे। इसीलिए उसको हटाने के लिए फास्टैग का व्यवस्था किया गया। तो उम्मीद है आप फास्टैग के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अमीटर। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाला उपकरण का नाम अमीटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी जीडी का जो है कंप्लीट हो गया। रोज अगर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।